हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक वेव फंक्शन का पता होना चाहिए, एवरेज वैल्यू का पता होना चाहिए, आइगन फंक्शन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इन सब का अगर आपको पता होगा तो हम ये टॉपिक ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको ये इन सब के बारे में ना भी पता हो तो भी मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगी कि आपका सारा क्लियर हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? The state of a quantum mechanical system is described in terms of a function of position, coordinate and time called wave function। किसी भी क्वांटम मैकेनिकल की स्टेट को फुली मतलब अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड किया जाता है वेव फंक्शन से। अब वेव फंक्शन को किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम? साई से। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि वेव फंक्शन क्या होता है, तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है साई इज ए वेल बिहेव्ड फंक्शन। ये क्या है? एक वेल बिहेव्ड फंक्शन है। साई क्या है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन कैसे होते हैं? जैसे एफ एक्स, ये कोई पॉइंट है, ये हमारा कोई फंक्शन आया है जिसका ये ग्राफ आया। यहाँ एक पॉइंट पे कितनी वैल्यूज दे रहा है? 3 वैल्यूज दे रहा है, या इससे भी ज़्यादा बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है। सिंगल, ये क्या है? सिंगल वैल्यूड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये नेक्स्ट क्या है? साई इज कॉन्टिन्यूज। साई क्या होता है? कॉन्टिन्यूज फंक्शन होता है। अब कॉन्टिन्यूज फंक्शन कौन सा आता है? देखो, हम कोई भी ग्राफ लेते हैं एक्स और साई के बीच में, अगर हमारा फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन में आता है तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूज है। और अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आए तो ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूज है। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, साई एक्स। अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूज है, क्योंकि ये क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यू। लेकिन अगर हमारा ग्राफ इस तरीके से आता है साई एक्स, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूज फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साई इज ए फाइनाइट फंक्शन। यह एक फाइनाइट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यह एक फाइनाइट फिक्स वैल्यू रखता है। नेक्स्ट क्या है? अगर हम स्क्वायर कर देंगे वेव फंक्शन का, मतलब साई स्क्वायर, ये गिव्स क्या देता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए गिवन वॉल्यूम एलिमेंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वेव फंक्शन साई एक्सप्लेन करता है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की स्टेट को। ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। अब करते हैं हम सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट में क्या है? टू एवरी ऑब्जर्वेबल मीन्स ए क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, लाइक पोजीशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी देयर कोरस्पॉन्ड्स ए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। जैसे ना कुछ ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर करेंगे किसमें? क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की हेल्प से। अब हम पोजीशन को किस चीज़ में से डिनोट करेंगे? एक्स से। और एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम? पी से। और x कंपोनेंट है तो पी एक्स, अगर y होता तो यहाँ पी वाई आ जाएगा, अगर z होता तो पी जेड आ जाएगा। तो इस
जो मोमेंटम होगा उसको ऑपरेटर में हम कैसे डिनोट करेंगे, h/2 पाई इंटू करली बाय करली एक्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम हमारा तीनों डायरेक्शन में हो, एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट रखता हो, तो हम क्या लिखेंगे, h/2 पाई करली बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड। आप नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किस चीज़ से डिनोट करेंगे, V से। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, -h/2/8 पाई स्क्वायर m करली स्क्वायर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर डिवाइड करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर डिवाइड करली जेड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डेल किसके इक्वल होता है, करली एक्स करली वाई करली एक्स प्लस करली वाई प्लस करली वाई करली जेड। ये क्या होती है हमारी लैप्लेस इक्वेशन। जैसे डेल किसके इक्वल होगा, करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड। और यहाँ क्या कर दिया, डेल का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ये इतनी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, डेल स्क्वायर के। ये क्या होती है हमारी लैप्लेस इक्वेशन। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, डेल स्क्वायर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, टोटल एनर्जी H। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई थी, h/2/8 पाई स्क्वायर m इंटू का डेल स्क्वायर, क्योंकि इसकी जगह हमने डेल स्क्वायर पुट कर दिया था, प्लस का पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो ये क्या आ गई हमारी टोटल एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑपरेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन। अगर टोटल एनर्जी हम किस में निकालेंगे, वन डायरेक्शन में निकालेंगे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 mv x स्क्वायर। हमारी काइनेटिक एनर्जी वैसे किसके इक्वल होती है, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है, लेकिन वन डायरेक्शन में है तो हमें जो v वेलोसिटी है उसको हमें किस चीज़ से डिनोट करना पड़ेगा, x से। अगर y डायरेक्शन में होती तो y से, z में होती तो z से। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 mv x स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे और m से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2m इंटू का m स्क्वायर vx स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर। अब हमें पता है जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, m v के। तो हम यहाँ पर m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, px स्क्वायर लिख सकते हैं। तो px स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2m इंटू का px स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं px स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब हम देखेंगे काइनेटिक ऑपरेटर। काइनेटिक ऑपरेटर हमने देखा t ऑपरेटर x, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन थी उसको x से डिनोट किया हुआ था, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल के लिए थी उसको हमने t x से डिनोट किया हुआ था। तो यहाँ पर टी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2m px की वैल्यू क्या थी, h/2 इंटू करली बाय करली एक्स। px का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने पीछे ही देखी थी, ये रही हमारी h/2 इंटू का करली बाय करली एक्स। ये किसकी वैल्यू थी, हमारी मोमेंटम की वैल्यू थी। तो इसलिए टी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2m इंटू का पी एक्स की जो वैल्यू थी वो पुट की उसके स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पी एक्स स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, 1/2m। तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो इसके स्क्वायर के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1/2m h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर
इंटू का करली स्क्वेयर बाय करली एक्स स्क्वेयर। तो आगे क्या होगा, 4 2 जा 8, 1/8 पाई स्क्वेयर m। अब यहाँ आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसका क्या आ जाएगा माइनस, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी एक्स की इक्वल है माइनस का एच स्क्वेयर डिवाइड 8 पाई स्क्वेयर m इंटू का करली स्क्वेयर बाय करली एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या हमारा द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, वो क्या था हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकाला था। अब क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वी एक्स के इक्वल हो जाएगा। देन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल कितनी एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आई थी, पी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m प्लस का पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या थी, वी एक्स थी। तो नेक्स्ट ये हम अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट कर देते हैं, एच से, तो एच किसके इक्वल आ जाएगा, पी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m प्लस का वी एक्स। तो नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे टोटल एनर्जी ऑपरेटर। अगर ये हमारी टोटल एनर्जी थी जिसको हमने एच से डिनोट किया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा एच ऑपरेटर, क्योंकि इसका हमने ऑपरेटर देखना है। इक्वल है पी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आई थी, लास्ट हमने पीछे देखा था, ये थी हमारी टी एक्स किसके इक्वल था, माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर m इंटू का करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर, ये थी हमारी। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस का क्या आ जाएगा वी एक्स क्या था जो हमने ऊपर निकाल ली थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर किसके इक्वल था, वी एक्स के इक्वल था। तो हमारी टोटल एनर्जी ऑपरेटर निकाल लेंगे, तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस का पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ये हमारी क्या आ गई फाइनल वैल्यू। दे आर मस्ट बी लीनियर, दे मस्ट बी हर्मिशियन ऑपरेटर। एच को हम क्या बोल सकते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि एच हर्मिशियन ऑपरेटर को हमेशा एच से ही डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पोस्टुलेट क्या, द परमिशिएबल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम एनर्जी आर गिवन बाय द आइगन वैल्यू इन आइगन वैल्यू फंक्शन। देखो ये हमारी एक इक्वेशन है, ए ऑपरेटर साई इक्वल है ए साई। इसके अंदर ए क्या है हमारा, ऑपरेटर है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और साई तो आपको पता ही है क्या है, वेव फंक्शन है, और ए क्या है हमारा आइगन वैल्यू है। अगर आपको कभी एग्जाम्पल में भी आइगन वैल्यू निकालनी हो तो हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा। अगर ये हमारे ऑपरेटर फंक्शन दिया, वेव फंक्शन दिया हुआ है और क्वांटिटी दी हुई है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। द आइगन वैल्यू and eigenfunction can be obtained by solving the eigenvalue equation. According to this postulate, is measurement of physical quantity A gives an eigenvalue A of operator A. तो फॉर एग्जाम्पल देखो, इन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एच ऑपरेटर साई किसके इक्वल होगा, ई साई के इक्वल होगा। द ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी इज हर्मिशियन ऑपरेटर। और सेकंड क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वेशन इज गिवन साई, क्या देगा साई। अब करते हैं हम नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट में क्या है, द एक्सेप्टेड एवरेज वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम वुड स्टेट फंक्शन साई इज गिवन बाय दिस। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ए बार किसके इक्वल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार और साई, हम दो डिफरेंट अलग अलग फंक्शन लेके चलते हैं, तो इसलिए हमें इसको साई स्टार से डिनोट करेंगे और इसको हम साई से। तो इंटीग्रेशन होगा साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टाउ डिवाइड में इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू का डी टायर। तो अब हम अगर ए बार इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ साई
स्टार ए ऑपरेटर साई डी टो। तो इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड, इसका मतलब है साई क्या है, नॉर्मलाइज्ड। और साई को वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड होने के लिए हम इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर हम इसको 1 पुट कर देंगे तो ए बार इसके इक्वल आ जाएगा। तो ए बार इसके इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। हेयर ए ऑपरेटर इज क्या है, ऑपरेटर ऑफ ए का, ये तो हमें पता ही है। अगर कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, कोई भी एक्स लेते हैं, कोई भी पी लेते हैं, तो उनके ऊपर अगर हम ऑपरेटर शो कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेटर है किसका, एक्स का, और ये ऑपरेटर है किसका, पी का। इफ साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए विद आइगन वैल्यू, तब क्या होगा, ए बार इक्वल होगा दिस साई स्टार ए ऑपरेटर साई डी टाउ डिवाइड में साई इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ, ये किसके इक्वल होगा। अगर इस लास्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इफ साई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर विद आइगन वैल्यू ए, तो ए बार किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। दिस मीन्स दैट द ऑब्जर्वेबल ए हैज सेम वैल्यू एज आइगन वैल्यू ए क्या रखता है, सेम वैल्यू रखता है जो आइगन वैल्यू की है। जो आइगन वैल्यू होगी वही क्या होगी, ए की वैल्यू होगी। अब हम देखते हैं हमारा 5th पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। द ओनली पॉसिबल मेजरेबल वैल्यू of an observable are the eigenvalues obtained from the eigenvalue equation. Thus, if the wave function of psi of the system is an eigenfunction of the operator for observable value, जो किसके लिए, observable value के लिए, then क्या करेंगे, measurement of that observable gives eigenwave वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू। साई इज नॉट एन आइगन फंक्शन, साई क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन नहीं होगा। देन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेबल ऑब्टेन्ड एंड मेजरमेंट हैज ए प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव फंक्शन। ये क्या था हमारा 5th पोस्टुलेट। होप सो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। एंड आपको किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए हो, एमएससी की पीडीएफ चाहिए हो, या किसी भी नोट्स की केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ ज़रूर दूँगी। थैंक यू।